गहरी रात थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ था। हवा में अजीब सी सर्दी थी जो रोंगटे खड़े कर दे। एक छोटी सी बस्ती के बाहर एक पुराना जर्जर हवेली खड़ा था जो सालों से वीरान पड़ा था। उस हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। कहते हैं कि वहां जो भी गया वो कभी लौटकर नहीं आया। उस रात राहुल और उसके दोस्त नितिन, मोहित और कविता ने फैसला किया कि वो उस हवेली में जाकर रात बिताएंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें खूब मना किया, पर युवा उत्सुकता और जोश में वो सभी चेतावनियां नजरअंदाज कर गए। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब डराने की बातें हैं। बाकी दोस्तों ने भी हंसकर उसकी बात का समर्थन किया। रात के 10 बजे चारों दोस्त एक टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजों के साथ हवेली की ओर बढ़े। हवेली के करीब पहुंचते ही माहौल अचानक भारी हो गया। हवेली का दरवाजा खुद ही चरमराते हुए खुल गया। वो सब अंदर घुसे और दरवाजा पीछे से बंद हो गया। नितिन ने मजाक में कहा, लगता है हवेली हमें खुद बुला रही है। हवेली के अंदर की दीवारें समय के साथ धुंधली और दरारों से भरी हुई थीं। हर कदम पर फर्श की लकड़ी चरमरा रही थी। हवेली के अंदर एक अजीब सी सड़ांध थी, मानो कुछ सालों से कोई वहां न आया हो। चारों ने अपने बैग नीचे रखे और एक कमरे में जाकर बैठ गए। मोहित ने हंसते हुए कहा, अब देखना कोई भूत सामने आ जाएगा और हमसे कहेगा, भागो यहां से। अचानक दरवाजे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। सब चुप हो गए। राहुल ने धीरे से टॉर्च उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही सामने कुछ नहीं था, पर जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, किसी ने उसकी पीठ पर थपकी मारी। उसने मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। अब उसे हल्का सा डर महसूस हुआ, पर वो अपने दोस्तों के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता था। शायद ये हमारी कल्पना का खेल है, उसने खुद से कहा और फिर वापस बैठ गया। कुछ देर बाद हवेली के कोने से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। कविता ने कहा, तुम लोगों ने सुना वो आवाज? मोहित ने कहा। हाँ, ये तो हवेली की हीरोइन है, हमारे लिए रो रही है। बाकी लोग हंसे, पर उस हंसी के पीछे छिपा डर साफ महसूस हो रहा था। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी और फिर अचानक बंद हो गई। सबके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा था। तभी हवेली की लाइट टिमटिमाई और बुझ गई। चारों दोस्त टॉर्च की रोशनी में बैठे रहे, लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं था। एक ठंडा सा साया उन पर मंडराने लगा। तभी अचानक हवेली की एक खिड़की जोर से खुली और ठंडी हवा का तेज झोंका कमरे में आया। उस हवा के साथ एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। भाग जाओ, वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। अब डर उनके दिलों में घर कर गया था। राहुल ने कहा, शायद हमें अब यहां से निकल जाना चाहिए। ये मजाक अब ज्यादा हो रहा है। लेकिन जैसे ही वे उठने लगे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कविता घबराई हुई बोली, ये क्या हो रहा है? कोई हमें यहाँ बंद कर रहा है? नितिन ने हिम्मत करके दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अब हवेली में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। कोई सरकते हुए कदमों की आवाज, कोई चीखें और फिर वही औरत का रोना। चारों दोस्त अब पूरी तरह से डरे हुए थे। तभी हवेली के अंदर एक घनी परछाई धीरे धीरे उभरने लगी। वो परछाई इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। राहुल ने टॉर्च उस पर डाली, पर वो परछाई टॉर्च की रोशनी से गायब नहीं हुई। वो धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। मोहित ने चिल्लाते हुए कहा, भागो। सब दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। वो परछाई अब उनके बिल्कुल करीब थी। अचानक हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे दिखने लगे। वो खून ताजा लग रहा था, जैसे अभी अभी किसी का खून बहा हो। नितिन ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से बाहर निकलना होगा, वरना हम मारे जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़े, परछाई ने उन्हें घेर लिया। हवेली की फर्श पर एक जाल उभर आया और चारों दोस्त उसमें धंसने लगे। राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, किसी ने हमें यहां फंसाया है, ये जगह श्रापित है। अचानक हवेली के चारों ओर से वही फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। तुमने चेतावनी नहीं मानी, अब तुम भी हमारे साथ हो। अंत में चारों दोस्तों की चीखें हवेली की दीवारों में गूंज उठीं। अगले दिन जब गांव वालों ने हवेली के पास आकर देखा, तो दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन चारों दोस्त कभी नहीं लौटे। हवेली फिर से शांत थी, जैसे वहां कभी कोई आया ही न हो। कहते हैं, आज भी हवेली में रात को वो चारों दोस्तों की चीखें गूंजती हैं। कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो एक बार वहां गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। सबक:
अक्सर हम अपनी जिज्ञासा और हिम्मत में ऐसे काम कर बैठते हैं जिनके परिणामों के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। कई बार पुरानी कहानियों और मान्यताओं में सच्चाई छिपी होती है, इसलिए हर चेतावनी को नजरअंदाज करना हमेशा सही नहीं होता।